गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर ममता सोलंकी, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज की वीडियो में हम फीडिंग हैबिट्स ऑफ हाइड्रा एंड ओबिलिया के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें कि जोइट्स के द्वारा फीडिंग किया जाता है। ये टॉपिक बीएससी पार्ट सेकेंड के लिए है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ऑटोट्रॉप्स और हिटरोट्रॉप्स पढ़ चुके हैं, जिसमें हम यूग्लिना और पैरामीशियम को एग्जाम्पल के रूप में पढ़ चुके हैं। लिटिल बिट हम अमीबा में भी फीडिंग हैबिट को पढ़ चुके हैं। हाइड्रा, जैसे कि हम जानते हैं, निडेरिया या सिलेंट्रेट का सदस्य है। ये स्ट्रिक्टली कार्निवोरस होते हैं और इनके द्वारा खाए जाने वाले जो जीव होते हैं वो मेटाजोन्स होते हैं, जिनमें कि एनालिड्स और इंसेक्ट इंक्लूड किए जाते हैं। ये अपने फूड को सबसे पहले पैरालाइज्ड करता है या फिर उसको किल कर देता है, और ये प्रक्रिया निमेटोसाइट, जो कि उसमें दंश कोशिकाएं होती हैं, उसके द्वारा की जाती है। निमेटोसाइट सेल्स उस हाइड्रा की एक्टोडर्म या बाहरी जो कोशिकीय परत होती है उसके अंदर पाई जाती हैं, विच आर डिस्चार्ज इनटू द प्रे। द प्रे इज ब्रॉट टू द माउथ। अब जो प्रे को मार दिया गया है, पैरालाइज किया जाता है, उसको टेंटिकल्स की सहायता से मुंह के अंदर ले लिया जाता है, जिसको कि प्रोक्टोस्टोमा कहा जाता है। क्योंकि माउथ एक ही ओपनिंग है इसकी बॉडी में, इसलिए इसको माउथ ना कह के यहाँ से, क्योंकि जो एक्सक्रीटरी पदार्थ है वो भी यहीं से निकलते हैं, तो इनके द्वारा ये प्रे, हम इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि टेंटिकल्स की सहायता से ये एक पैरामीशियम को इनगल्फ किया गया है। अब ये जो पैरामीशियम है ये पूरी बॉडी में इस तरह से मूव करेगा सर्कुलर, और जो इसकी गैस्ट्रोडर्म है उनके द्वारा एंजाइम स्रावित किया जाएगा, जिससे कि इसका पाचन हो जाएगा। इसकी जो लेयर है उसका हम हिस्टोलॉजी देखें या ट्रांसफर सेक्शन देखें तो हम देखते हैं सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस में कुछ निडोसाइट सेल्स या दंश कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। उसके मध्य में मीजोगिलिया है, और मीजोगिलिया के अंदर गैस्ट्रोडर्म्स है, जिसके द्वारा जो एंजाइम है वो स्रावित किए जाते हैं। दिस इज कंसिडर्ड द key mechanism in digestion. The organism is then taken in through the mouth, which is star shaped और circular। उसको इस तरह से मूव किया जाता है बॉडी में। Hydras have been known to feed on the organic matter of the substrate when the food supply is insufficient. This behavior, however, is not considered normal. डाइजेशन इज़ बोथ एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर। इनमें जो डाइजेशन की प्रक्रिया है वो एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर होती है, और इनमें क्या होता है, जब इनको फूड नहीं मिलता है तो ये ऑर्गेनिक मटेरियल को अपना भोजन के रूप में यूज़ में लेते हैं। ये इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब ये है कि ये गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है, जिसमें इस गैस्ट्रोडर्म के द्वारा एंजाइम स्रावित करने के पश्चात कुछ पाचन इन क्षेत्र में हो जाता है, और शेष जो होता है गैस्ट्रोडर्म के अंदर एंटर कर जाते हैं पचा हुआ भोजन, और इन कोशिकाओं के अंदर डाइजेशन होता है। ये एक और चित्र जिसमें हम देख सकते हैं एक प्रे है, जिसको कि निमेटोसाइट सेल्स के द्वारा कैप्चर कर लिया गया है, और इसको टेंटिकल्स के हेल्प के द्वारा अंदर की तरफ डाल दिया जाएगा। ये इसको अंदर इनगल्फ कर दिया जाएगा। देन हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन ओबिलिया। ओबिलिया ये एक ओबिलिया की कॉलोनी है, जिसमें डिफरेंट टाइप के जॉइंट्स उपस्थित होते हैं। ये गैस्ट्रोजॉइंट्स है जो कि भोजन से संबंधित होते हैं। ये गोनोजॉइंट्स जो कि रिप्रोडक्शन से संबंधित होते हैं। इनके ऊपर ये अगर हम नीचे देखें तो एक जड़ जैसी संरचना है, जिसको कि हाइड्रोराइजिया कहा जाता है, जो कि एक उनको स्टेबिलिटी प्रदान करती है किसी सबस्टेंस से जुड़ने के लिए या स्टेबल रहने के लिए। उसके पश्चात ये जो स्टेम जैसी संरचना है, जिसको कि हाइड्रोकैलक्स कहते हैं, जिसमें कि ये पूरा का पूरा स्टेम लगा रहता है, और इसमें विभिन्न प्रकार की जॉइंट्स दिखाई देती हैं। ये जो जॉइंट्स हैं वो फूड को ग्रहण करने से संबंधित होती हैं, भोजन ग्रहण करने से संबंधित होती हैं, और ये इस तरह की जो जॉइंट्स हैं वो रिप्रोडक्शन से संबंधित होती है, जिसको कि गोनेंजियम कहा जाता है। इनके सबसे बाहर की तरफ ये जो आवरण होता है उसको पेरिसार्क कहते हैं, और अंदर की तरफ इनको जो संरचना उसको सीनोसार्क कहा जाता है। द टेंटिकल्स फीडिंग पॉलिप्स आर कॉल्ड हाइड्रोनेथ, एंड द पेरिसार्क एनक्लोज दैम फॉर्म्स अ सपोर्टिंग कप कॉल्ड हाइड्रोथिका। जो भोजन से संबंधित जॉइंट्स होती है जिसको कि हाइड्रोथिका कहा जाता है, इसकी बाहर की तरफ ये हाइड्रोथिका एक आवरण होता है, और कप ना एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कि
हाइपोस्टोम एक माउथ जैसी संरचना होती है। ईच हाइड्रोनेथ टर्मिनेट इन अ कोन बियरिंग द माउथ एंड सराउंडिंग बाय अ रिंग ऑफ अबाउट 24 टेंटिकल्स। एक कप लाइक स्ट्रक्चर है माउथ की, ये जैसे कप लाइक स्ट्रक्चर है और उसके चारों तरफ 24 टेंटिकल्स होते हैं। ईच हाइड्रोनेथ इज अ फीडिंग पॉलिप्स दैट रिजेंबल ए हाइड्रा। ये जो एक पॉलिप है हाइड्रा पॉलिप की तरह दिखाई देते हैं। हाइड्रा की तरह इसका स्ट्रक्चर है क्योंकि इनमें टेंटिकल्स हैं और इनमें भी निमेटोसाइट सेल्स होती हैं जो कि अपना भोजन जैसे हाइड्रा द्वारा ग्रहण किया जाता है वैसे ही उसी प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। हाउएवर द टेंटिकल्स आर सॉलिड। यहाँ पर एक टेंटिकल्स जो है वो सॉलिड है जबकि हाइड्रा में वो खोखले होते हैं। एंड ईच इज फिल्ड विद अ कॉर्ड ऑफ एंडोडर्मल सेल्स विथ सिक्रेटेड मैट्रिक्स मटीरियल सेपरेटिंग एडजेसिंग सेल। यहाँ पर जो एंडोडर्मल होती सेल्स होती है उनके द्वारा मैट्रिक्स मटेरियल सिक्रेट किया जाता है और जिससे वो एक दूसरे से आपस में सेपरेट रहे। द टेंटिकल्स एंड द हाइपोस्टोम्स आर द ओनली पार्ट ऑफ द कॉलोनी दैट जनरली बियर। ये एक स्ट्रक्चर है जो कि टेंटिकल्स वाला पार्ट जो कि निमेटोसाइट सेल्स को बियर करके रखती है, उनके पास ये दंश कोशिका उपस्थित होती है क्योंकि इनको भोजन ग्रहण करना होता है। ये हाइड्रोनेथ कहलाता है। ये इसका माउथ पार्ट हाइपोस्टोम एंड हाइड्रोथिका। ये अंदर वाला सिनोसार्क है, बाहर वाला आवरण पेरिसार्क कहलाता है। निमेटोसाइट कहलाती हैं वो। देयर इज ओनली वन निमेटोसाइट टाइप इन ओबिलिया। ओबिलिया में केवल एक टाइप की निमेटोसाइट्स होती हैं जो कि हार्पून लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। निमेटोब्लास्ट आर ड्राइव फ्रॉम द इंटरस्टिशियल सेल। यहाँ पर जो इंटरस्टिशियल सेल होती है उनके द्वारा निमेटोब्लास्ट सेल का फॉर्मेशन होता है। द हाइपोस्टोम हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ सेंसरी सेल। हाइपोस्टोम जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सेंसिटिव होता है क्योंकि वहाँ आसपास कोई भी प्रे उपस्थित हो तो उसको कैप्चर करना होता है, तो इसलिए वो बहुत सेंसिटिव होती है। द टेंटिकल्स कैच एनी प्रे दैट ट्रिगर द निमेटोसाइट विच इज़ नॉट लार्ज इनफ टू एस्केप। जो टेंटिकल्स होती हैं जहाँ पे कि निमेटोसाइट सेल्स हैं वो ट्रिगर करके उन प्रे को कैप्चर कर लेती हैं। द टेंटिकल्स पास एन एनश्योर्ड प्रे टू द माउथ एंड हैंस टू द एंट्रॉन वेयर द फर्स्ट फेज ऑफ डाइजेशन। टेंटिकल जो है उन अपने प्रे को माउथ के अंदर एंटर कराती है जहाँ पर कि एंट्रॉन जो कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी वाला जो पोर्शन है एक उस एंट्रॉन के अंदर फर्स्ट फेज का डाइजेशन होता है विच इज़ एक्स्ट्रा सेलुलर टेक प्लेस, क्योंकि इनमें इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर पाचन दोनों प्रकार का होता है। जब एंट्रॉन में जाता है तो वहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर पाचन की क्रिया होती है। ये इनका एंट्रॉन वाला पोर्शन जिसमें कि ये भोजन जो है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेस्ट होगा। द इंट्रॉन ऑफ द हाइड्रोनेथ कनेक्ट टू द एंट्रॉन ऑफ द सिनोसार्क एंड द एंडोडर्मिस लाइनिंग ऑफ द एंट्रॉन कंटेनिंग फ्लैजिलेटेड सेल। यहाँ पर फ्लैजिलेटेड सेल होती हैं इंट्रॉन के अंदर जिससे कि वो डाइजेस्ट होके पूरी बॉडी के अंदर बीट करके पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट किया जाता है। द बीटिंग ऑफ द फ्लैजिला जनरेट करंट दैट कैरी द फ्लूइड कंटेनिंग द पार्शली डाइजेस्टेड फूड अराउंड द कॉलोनी। एंडोडर्मल सेल थ्रू आउट द कॉलोनी phagocytose the food particles and complete digestion occur in intracellularly. Soluble products of digestion are then passed to the endodermal cell. Thus even the gonadsia which cannot feed themselves drive nourishment via the hydroneth and the sinosarc transport system. सिनोसार्क जो सिस्टम है ट्रांसपोर्ट सिस्टम उसके द्वारा पूरी की पूरी जो ओबिला की जो कॉलोनी है उस तक फूड पहुंचता है, क्योंकि जो गोनेंजियम है वो अपने आप से फूड ग्रहण नहीं कर सकता। तो जो फूड पार्टिकल्स जो फूड डाइजेस्टेड फूड या नरिशमेंट होता है वो हाइड्रोनेथ के द्वारा ही पूरी बॉडी सिस्टम में ट्रांसपोर्ट होता है। देन मेड्यूसा के बारे में बात करें जो कि एक छत्रीनुमा संरचना होती है और फ्री लिविंग होती है। ये भी कार्निवोरस होती है एंड द प्रोसेस ऑफ दिस न्यूट्रिशन आर एसेंशियली द सेम एज द पॉलिप। इनमें भी सेम पॉलिप जैसा ही होता है। द फूड कंसिस्ट ऑफ लिविंग एनिमल्स और बॉडीज ऑफ एनिमल्स। डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेल्युलर। एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन अकर इन द मेन पार्ट ऑफ द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी एंड इज प्योरली प्रोटियोलाइटिक।
Hyman has shown that all the food particles are distributed throughout the gastrovascular cavity. Most intracellular digestion takes place in the mandibrium, in the stomach, and in the tentacular bulbs. The digested food is distributed to the entire medusa through the system of radiolary and सर्कुलर कैनाल. यहाँ पर भी जो फूड का डाइजेशन होता है इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रासेल्युलर ही होता है. और जो टेंटिकल्स यहाँ पे कुछ जो कैनाल्स होती है, एक तो होती है सर्कुलर और रेडियल, जिसके द्वारा फूड डाइजेस्टेड फूड का ट्रांसपोर्ट पूरी बॉडी के अंदर होता है. यह है रेडियल और यह है ट्रांसफ़र कैनाल, जिसके द्वारा पूरी बॉडी के अंदर डाइजेस्टेड फूड का या नरिशमेंट जो होता है पूरी बॉडी को सप्लाई किया जाता है. आज के लिए इतना ही. इसके बाद हम पैरासाइटिक टाइप ऑफ फीडिंग हैबिट पढ़ेंगे. थैंक यू.